नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। भौतिकी में ध्वनि को ये कहते हैं कि मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। यानी ध्वनि वो एक तरह का कंपन है जो हमारे कान में पड़ते हैं। भाषा विज्ञान में भी ध्वनि वो है जो हमें सुनाई पड़ती है। ध्वनि का संबंध क्या है? हमारे कान से है, यानी वो है जो हमें सुनाई देते हैं। लेकिन अक्षर, वर्ण, वो सब क्या है? वो उसका संबंध आंख से है, मतलब वो लिखित भाषा से उसका संबंध है। ध्वनि का संबंध जो भाषा हमें सुनाई पड़ते हैं उनसे है, और वर्ण, अक्षर का संबंध उनसे है जो हमें दिखाई देते हैं या फिर हम लिखते हैं। ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई है, भाषा का मुख्य आधार है। ध्वनि समूहों को ही भाषा कहा जाता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ग्रहण करने वाले दोनों अवयव मनुष्य शरीर में है। मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवयव क्या है? हमारे मुंह। ध्वनि ग्रहण करने वाले हमारे कान। ये दोनों मनुष्य के शरीर में है। भाषा और ध्वनि का अटूट संबंध है। क्या मतलब? ध्वनि के बिना भाषा नहीं है। भाषा क्या है? आपस में बातचीत करने का माध्यम है। बातचीत के लिए क्या है? ध्वनि की ज़रूरत पड़ती है। अगला है ध्वनियों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से ध्वनि का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में होता है। जैसे स्वनिम का वर्गीकरण है, इसमें भी ध्वनि का वर्गीकरण भी स्वर और व्यंजन के रूप में मुख्य रूप से होता है। प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर इन ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन जो वर्णमाला के जो ध्वनियाँ होते हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। वर्णों के उच्चारण में जो आयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास या आयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो तरह के होते हैं, आभ्यंतर एवं बाह्य। वर्णों के उच्चारण में पूर्व होने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और वर्णों के उच्चारण के पश्चात होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अगला है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें 4 भेद है। पहला है विवृद्ध, जिनके उच्चारण में मुंह पूर्ण रूप से खुली रहती है उसे विवृद्ध वर्ण कहते हैं, और वो उसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। देख लीजिए, जिनके उच्चारण में मुंह पूर्ण रूप से खुली रहती है और उसके अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं। अगला है ईषद विवृद्ध, जिनके उच्चारण में जिह्वा कुछ कुछ खुली रहती है, उसके अंतर्गत अंधस्थ व्यंजन, अंधस्थ वर्ण आते हैं। वो है या, रा, ला, वा, जिनके उच्चारण में जिह्वा कुछ कुछ खुली रहती है, पूर्ण रूप से नहीं, आधा अध खुला रहता है। अगला है ईषद स्पृष्ट, जिनके उच्चारण में जिह्वा विभिन्न स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श करती है। वह है स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श करती है, वह है ईषद स्पृष्ट। इसका उदाहरण है श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अगला है जिनके उच्चारण में स्पृष्ट, वो है जिनके उच्चारण में मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, स्थानों का स्पर्श करती है, ये स्पर्श। का से मा तक के 25 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। का से मा तक के 25 वर्ण, देखिए, स्पर्श करती है, और क से मा तक के 25 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। इसमें जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग में स्पर्श करती है। इसका विस्तार से वर्णन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। वह स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, 25 व्यंजन, का से मा तक के 25 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं।
अगला है स्पर्श संघर्षी। मुखद्वार को बंद करके बोलते समय हवा स्थानों को कुछ रगड़ के चलती है। हवा स्थानों को कुछ रगड़ती चलती है, वह है छ छ ज ज स्पर्श संघर्षी। अगला है अंधस्थ व्यंजन। उच्चारण अंधकरण से होता है। य र ल व। ये अंधस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सब हमने स्वनिम के वर्गीकरण में भी पढ़ा है। अगला है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण करते वक्त भीतर से गर्म हवा निकलते हैं, वह है श श स ह। अगला है अनुनासिक। मुखद्वार बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। ङ ञ ण न म। अगला है पार्श्विक। मुखद्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। ल बोलते समय आप लोग देख लीजिए, पार्श्व से हवा निकल रही है, ल। अगला है लुंडित। जीभ की नोक मसूड़े पर जाती है, पर वहाँ 2-3 बार जल्दी जल्दी श्वास को रोक कर छोड़ देती है। रा बोलते समय क्या है, हवा एक तरह के रगड़ना होता है, 1-2-3 बार हवा को अंदर बाहर करते हैं, इसे लुंडित या प्रगंभित बोलते हैं। लुंडित या प्रगंभित हवा को 2-3 बार जल्दी श्वास को रोक कर छोड़ देती है। इसका उदाहरण है रा। अर्धस्वर, ये स्वर और व्यंजन के बीच में रहते हैं। देखिए, ध्वनियाँ व्यंजन तथा स्वर के बीच में पड़ती है। य व। मुखद्वार संग्रह करते हैं, परंतु इतना नहीं कि श्वास के निकलने में घर्षण हो। अगला है बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के भेद। इसमें घोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण आते हैं। ये दोनों वर्गीकरण मैंने विस्तार से पिछले क्लास में पढ़ाया था, स्वनिम के वर्गीकरण में। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। टेबल देख लीजिए आप, जिससे आसानी से घोष और अघोष व्यंजन को हम याद कर सकते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसमें पहला जो वर्ग है वो क्या है, अघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। दूसरा अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। तीसरा क्या है, घोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। चौथा घोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। पांचवा घोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। देख लीजिए, पहला जो ग्रुप है वो अघोष, दूसरा अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष है। पहला अघोष, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। लेकिन अल्पप्राण महाप्राण में कैसे आते हैं, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा महाप्राण। अगर आप लोग इस तरह याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और अगर कोई सवाल आए तो जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं। पहले ग्रुप में अघोष, दूसरे ग्रुप अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। लेकिन अल्पप्राण महाप्राण में पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्पप्राण। इसमें क्या है, य र ल व जो है घोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, और श श स ह अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। पहला य र ल व घोष अल्पप्राण, श श स ह अघोष महाप्राण। अगला उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों के भेद। ये जो है वो मैंने पिछले क्लास में विस्तार से एक टेबल के ज़रिए पढ़ाया है, वो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें जाके देख लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और क्लास के साथ में आती हूँ। धन्यवाद।